हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई। और जो बच्चा आ चुका है भाई, क्लास को शेयर कर दे एक बार, सभी साथी जुड़ जाएं भाई। आ जाइएगा बच्चा, नोटबुक और पेन लेकर हर एक बच्चा आ जाए भाई। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर ले भाई, और अपने सभी साथी को शेयर कर दें। बच्चा हमारे पास दो टाइप की क्लासें चल रही हैं यहाँ पे। हर एक बच्चा भाई जो नया जुड़ा है जान ले भाई, सुबह 9 बजे रीजनिंग की और रात में 9 बजे आपको मैथ की क्लास यहाँ पे मिलती हैं। हर एक बच्चा भाई इन क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा आकर और इन क्लासों को भाई लेगा और अपने मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को भाई बेसिक से कंप्लीट करेगा। समझ रहे हैं बच्चा, ये दोनों क्लासें बेसिक से चल रही हैं और इन दोनों क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आकर अपने रीजनिंग और मैथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। समझ रहे हैं बच्चा। चलिए बच्चा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल। हमने समानुपात में 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे बच्चा, जिसमें से हमने कुछ टाइप के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया था। मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चनों का हमने क्या कर लिया था, रिवीजन कर लिया था। और इसी के आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आने वाले एग्ज़ामों में उन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा भाई ध्यान देगा यहाँ पे। चलिएगा बच्चा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। देखिएगा बच्चा, हमने बच्चा क्या किया था उस दिन, चतुर्थ अनुपात के बहुत सारे क्वेश्चन किया था। आज हम देखते हैं मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन समझे भाई बच्चा। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 12 और 18 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते, वो क्या आंसर कर सकते हैं। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर बच्चा। समझिएगा बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालना है बच्चा। हमने क्या किया था, फॉर्मूला लिखा था तृतीय अनुपात के लिए। तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला एक जनरेट किया था, k इक्वल टू क्या था बच्चा, b²/a। हर एक बच्चा भाई इस बात को, जो बच्चा भाई पहली क्लास नहीं देखा है समानुपात की, वो बच्चा जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख ले भाई, तभी उसको ये बात समझ में आएगी कि हमने k इक्वल टू b²/a तृतीय अनुपात के लिए कैसे निकाला था। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे हमने k इक्वल टू b²/a लिखा था किसके लिए, तृतीय अनुपात के लिए। और तृतीय अनुपात निकालेंगे बच्चा, यहाँ से k की वैल्यू तृतीय अनुपात है। अब यहाँ पे बच्चा समझिए, b² मतलब दूसरा वाला, 18 का स्क्वायर करना है तो 18 × 18 कर लेते हैं बच्चा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। और a क्या है बच्चा, 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पाया होगा। अब बच्चा इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और ये 3 18, 6 बार में कटेगा। 3 चौको 12, 3 18। बच्चा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6, 3 बार में कटा। और ये 2 से फिर कटेगा, 2 9 18। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा भाई कैलकुलेशन। अब यहाँ से बच्चा 9 त्रिक 27, तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 27। प्रत्येक बच्चा बताया भाई तृतीय अनुपात क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 27 आ जाएगा। हर एक बच्चा भाई कर पाएगा, इस बात को समझें। अब बच्चा जो बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला से करना चाहता है, जिसको फॉर्मूला याद है कि तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, b²/a है, वो फॉर्मूले से कर लेगा। और जो बच्चा फॉर्मूला से नहीं करना चाहता, मतलब कि एग्जाम टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं रहता है भाई किसी को,
तो बच्चा हम एग्ज़ाम टाइम पे भी बिना फॉर्मूले के कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हर एक बच्चा ध्यान दे। बच्चा यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तृतीय अनुपात निकालना है। अब तृतीय अनुपात निकालना है, इसका मतलब तीसरी की वैल्यू आपको निकालना है। बच्चा यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, तो बच्चा कहेगा कि ए और बी का वैल्यू दिया गया है और हमें तृतीय अनुपात निकालना है उसके आगे। समझिए बच्चा, इसका मतलब बच्चा यहाँ पे हमें दिया क्या है, 12:18 समानुपाते 18 और फिर अनुपाते के। हमने मान लिया बच्चा के तृतीय अनुपात है, के वैल्यू निकालना है। अब बच्चा हमने रेशियो वो समानुपात में पहली ही क्लास में सीख लिया था कि बाएं पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल की। तो इसका मतलब बच्चा बाएं पद यहाँ पे क्या है, तो ये हैं, और आंतरिक पद क्या है, ये हैं। तो बाएं पद इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के। इस बात को भाई प्रत्येक बच्चा समझ चुका था पहली ही क्लास में। अब बच्चे यहाँ से 12 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 18 गुणे 18 अपन 12 हो जाएगा। फिर से बच्चा हम वहीं पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमने पहले शुरू किया था। अब प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को सॉल्व करेगा तो फिर से वही कट पिट कर क्या आ जाएगा भाई, 27 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा होगा भाई कि तृतीय अनुपात दोनों तरीके से क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चलिएगा बच्चा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे यार एक बच्चा भाई। अब बच्चा दोनों तरीके से क्वेश्चन करना हर एक बच्चा भाई सीख गया होगा, फॉर्मूले से भी और बेसिक तरीके से भी। मतलब जब फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तब भी प्रत्येक बच्चा भाई दोनों तरीके से अब क्वेश्चन करना सीख गया होगा। हर एक बच्चा भाई, जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो हमारी पिछली क्लासों को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले भाई, तो उससे अच्छे से समझ में आएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे कर पाएंगे। समझ रहे हैं बच्चा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा 12.5 और 25 का तृतीय अनुपात क्या होगा। समझिएगा भाई, क्वेश्चन है 12.5 और 25 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर से बच्चा वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, और इसमें भी कह रहा है तृतीय अनुपात। तो फॉर्मूला पता है प्रत्येक बच्चे को भाई, तृतीय अनुपात के लिए b² होता है। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को, क्या होता है, b² होता है तृतीय अनुपात के लिए। बच्चा फॉर्मूले में रखेंगे b² मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे अपान a क्या है बच्चा, 12.5। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझी। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये हर एक बच्चा समझ रहा होगा कि फॉर्मूले से रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको बच्चा सॉल्व करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा 10 कैसे आएगा। बच्चा जैसे हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद में एक अंक है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। अब बच्चा ये 10 जैसे ही हम यहाँ पे 10 यहाँ से हटाएंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा कैसे जाएगा। ये बेसिक तरीके से हमने सीख लिया था पहली ही क्लास में, कैसे 10 ऊपर जाएगा। बच्चा यहाँ पे 10 था और यहाँ भी इसके अपान में 10 है, इसके अपान में कुछ नहीं है, इसके अपान में कुछ नहीं है, तो बच्चा 1 मानेंगे। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अपान में 10 है, इसके अपान में कुछ नहीं, 1 मानेंगे बच्चा। तो ये बीच वाले का गुणा बीच वाले में और ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में, तो 10 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हमने पहली ही क्लास में बच्चा सीख लिया था कैलकुलेशन करना। तो ये 10 ऊपर चला गया बच्चा। अब यहाँ से काटिए इसको, कितनी बार जाएगा, ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 5 बार जाएगा भाई। हर एक बच्चा समझे भाई, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और ये 5 से कटेगा 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 50। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 50। हर एक बच्चा भाई समझे इस बात को, 50 आंसर आ जाएगा इसका हमारा तृतीय अनुपात इस क्वेश्चन का। समझ रहे हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चा, 50 आएगा। अब जो बच्चा भाई दूसरे तरीके से करना चाहता है वो कर लेगा, मतलब कि हमने आसानी से सीख लिया है दोनों तरीके से करना, तो दूसरे तरीके से भी बच्चा कर लेगा भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए।
देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। क्वेश्चन है बच्चा 3 17√3 17√3 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। तृतीयानुपात निकालना है बच्चा, फिर से वही बात है, हमें फॉर्मूला क्या है पता है। तृतीयानुपात के लिए b²/a। हर एक बच्चा भाई इस बात को तो अब आसानी से जान चुका होगा। तृतीयानुपात के लिए भाई फॉर्मूला हर एक बच्चे को भाई रट गया होगा। b²/a लिखना है। b² मतलब b का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा बच्चा √3 × 17√3। समझिएगा बच्चा, ये हो जाएगा अपान a क्या है बच्चा, तो a3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये k है। समझ रहे हैं भाई? प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा कि भाई ये कहाँ से आया। अब बच्चा 17 × 17 मतलब 17 का वर्ग करना है। 17 का वर्ग क्या होता है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई 17 × 17 करने पर कितना आएगा। तो बच्चा बताएगा भाई कि 17 × 17 मतलब 17 का वर्ग करने पर कितना आएगा। तो हर एक बच्चा भाई गुणा करके देख ले, या जो बच्चा भाई गुणा करना 2 अंकों का मैंने बताया था एक दिन। हर एक बच्चा भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है भाई सीख ले यहाँ पे 2 अंकों का कैसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। जो बच्चा नया जुड़ा है भाई सीख ले। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग भी हम कैसे निकालेंगे वो ये भी हर एक बच्चा सीख ले भाई। 17 × 17 करना है बच्चा, ऐसे रखेंगे हम 2 अंकों को, और इस वाली संख्या का गुणा इसमें करेंगे तो 7 × 7 = 49, 9 आ जाएगा बच्चा। हासिल कितना आ जाएगा 4, और इस 7 का गुणा इसमें, इस 7 का गुणा इसमें, तो 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, और 7 7 कितना हो जाएगा बच्चा 14 हो जाएगा, और 14 में 4 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा। 18 की 8 आ जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा। और ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 1 = 1 और 1 1 2, तो 289 बच्चा आ जाएगा यहाँ से 17 का वर्ग। 17 का गुणा करने पर प्रत्येक बच्चा भाई सीख चुका होगा। यहाँ से हम 17 का गुणा आसानी से करना सीख लिए। अब देखिएगा भाई, अब यहाँ पे हमने 17 का गुणा कर लिया। जैसे ही बच्चा इस 3 का गुणा इस √3 का गुणा इस √3 में होगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। और ये बच्चा यहाँ से 3 नीचे है तो ये 3 से 3 कट जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 289। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताए भाई। तृतीयानुपात निकालने के लिए कितना आ जाएगा बच्चा 289 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। समझ रहे हैं भाई? अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए बच्चा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन है भाई a² - b² और a² - b² और a + b का तीसरा अनुपातिक मान क्या होगा। का तीसरा आनुपातिक मान क्या होगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई। a² - b² और a + b का तीसरा अनुपातिक मान क्या होगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करे। देखिएगा बच्चा, समझिए यहाँ पे फिर से वही बात है, तीसरा अनुपातिक मान आपको निकालना है। तीसरे के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है b²/a। इस बात को हर एक बच्चा भाई समझ चुका होगा और ये फॉर्मूला भाई रट गया होगा हर एक बच्चे को। अब यहाँ पे समझिए बच्चा, b² मतलब a + b का क्या करना है, स्क्वायर करना है। यही तो करना है बच्चा, b की जगह पे हम रखना है a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे a² - b² है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे k = a को रखना है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a² - b²। बच्चे यहाँ पे हम a² - b² मैंने कल फार्मूला बताया था आपको क्या होता है, a + b a - b। तो बच्चा हम इसकी जगह पे a + b
और a माइनस बी लिख सकते हैं। हर एक बच्चा बताए भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ लिख सकते हैं। बच्चा यहाँ से a प्लस बी से एक a प्लस बी कट जाएगा, 2 है यहाँ पे तो एक कट जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी अपान a माइनस बी। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, तृतीय अनुपात आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन को समझ पाया? समझिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बच्चा जो बच्चा दूसरे तरीके से करना चाहता है वो भी कर लेगा भाई। दूसरे तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है, अब हम दूसरे तरीके से क्वेश्चनों को नहीं देखते हैं, एक एक तरीके से करते जाते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। समझ रहे हैं भाई? तो जो बच्चा दूसरे तरीके से करना चाहता है वो अपने आप से भाई कर लेगा, और जो बच्चा फॉर्मूले से करना चाहता है तो डायरेक्टली यहाँ पे सीख रहा होगा भाई फॉर्मूले से भी। आप समझिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपातिक मान क्या होगा? का तृतीय अनुपातिक मान क्या होगा? हर एक बच्चा भाई समझे इस क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करें। बच्चा क्या है 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपातिक मान क्या होगा ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, तृतीय अनुपातिक मान के लिए फॉर्मूला हर एक बच्चे को भी पता चल गया होगा क्या, k स्क्वायर वो k इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है k इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा। बी स्क्वायर मतलब बच्चा सेकेंड वाले का स्क्वायर करना है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या 0.2 गुणे 0.2 ये लिख सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ। इसके बाद भाई ए की जगह पे हम 0.8। हर एक बच्चा देखे भाई इस बात को समझे। अब बच्चा इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर जो भी आंसर हमारा आएगा क्या आएगा, तृतीय अनुपात आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसे सॉल्व करिए बच्चा, हर एक बच्चा भाई सॉल्व करे इसे। क्या आएगा बच्चा यहाँ पे सॉल्व करने पर, सॉल्व करके बताए भाई आंसर। बच्चा प्रत्येक बच्चा भाई आंसर करे, इसका क्या आएगा समझिए बच्चा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अगर हम यहाँ पे इसका इससे गुणा करें तो क्या आ जाएगा। बच्चा कहेगा भाई 2 दूनी 4 आ जाएगा, लेकिन जो ये पॉइंट है ये 2 अंक के बाद आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई यहाँ पे। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो बच्चा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 अंक ये 1 अंक ये, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.04। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। 2 दूनी 4 और 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट लगना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 अंक में 0 मानना पड़ेगा, तो 0.04 हो जाएगा। बच्चा अब यहाँ पे ध्यान दें, हर एक बच्चा समझे भाई। या तो बच्चे यहाँ से ऐसे कर ले, पहला तरीका तो ये है गुणा कर ले तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अपान में क्या है 0.8 है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे अपान में क्या है 0.8 है। और जो बच्चा भाई यहाँ से समझे, और अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे ऊपर वाले से, बेसिक तरीके से है बच्चा ये, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा। और ये ऊपर जाएगा बच्चा मल्टीप्लाई में तो 40 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 800 हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई समझे इस बात को। और ये यहाँ से 0 कट जाएगा, और ये 4 से कटेगा कितनी बार में 4 दूनिया 8, तो कितना आ जाएगा बच्चा 1/20। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को। इस बात को हर एक बच्चा सीख पा रहा होगा भाई, कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। अब बच्चा अगर हमें इसे किस में करना है, पॉइंट में करना है, इस तरीके से निकालना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम 5 का गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा बच्चा, या 5 आ जाएगा ऊपर तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चा ये बेसिक तरीके से था। जो बच्चा भाई इसको नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, वो इस तरीके से करेगा। आप समझिएगा बच्चा। अब इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कैसे लाएंगे। पहला तरीका तो हमने क्या किया, इसको 2 2 जा 4 किया, फिर पॉइंट लगाया। दूसरा तरीका ये है बच्चा कि हम यहाँ से इस पॉइंट को डायरेक्टली इससे काट दें। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, और ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4 पे कटेगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को। 2 से कटेगा 2 चौको 8, 4 पे कटेगा। हमारे पास बचा क्या है बच्चा 0.2/4। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई।
ये बचा है यहाँ पे। अब बच्चा हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताएगा भाई, यहाँ पे समझ ले भाई, इसके नीचे कितना आ जाएगा 2/10/4। हर एक बच्चा समझे भाई, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 14, तो कितना आ जाएगा 2/40। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा भाई, बेसिक तरीके से है, प्रत्येक बच्चा सीख पा रहा होगा भाई इस बात को। अब बच्चा क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20। फिर से बच्चा वही आ गया है आपके पास 1/20। पहला तरीका तो बच्चा अगर आपके ऑप्शन में 1/20 दिख रहा है तो ठीक है, अगर 1/20 नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चा 0.05। तो यहाँ पे हम 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर भी 5 का करना पड़ेगा, तो 20 पंचे 100 और 5 एक कम 5, तो ऊपर 5 नीचे 100। अब बच्चा जहाँ से हम 0 ये हटाएंगे इसको तो पॉइंट लग जाएगा ऊपर 2 अंकों के बाद, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 1 अंक तो है हमारे पास, 1 मान लेंगे तो आ जाएगा 0.05। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा, बेसिक तरीके से सीख लिया होगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, तृतीय अनुपात क्या आ जाएगा 0.05। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। हर एक बच्चा देखे भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हर एक बच्चा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन है बच्चा 81 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, 81 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बच्चा अभी तक हम तृतीयानुपाती की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मध्यानुपाती की बात कर रहा है। इसका मतलब अब हमें हमारे पास क्वेश्चन जो आया है वो चेंज हो चुका है, मध्यानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन है। मध्यानुपाती के लिए बच्चा हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, प्रत्येक बच्चा भाई समझ रहा होगा कि मध्यानुपाती के लिए हमने क्या फॉर्मूला जनरेट किया था। तो बच्चा बताएगा भाई k = हमने क्या किया था, रूट के अंदर AB। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे, मध्यानुपाती के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था भाई k = रूट के अंदर AB। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा, बस कुछ नहीं करना है बच्चा, इसी फॉर्मूले में आपको इस मानों को रखना है और मध्यानुपाती आंसर प्राप्त करना है। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या आंसर आने वाला है प्रत्येक बच्चा बताए भाई, बताइएगा बच्चा क्या आंसर इसका आएगा, हर एक बच्चा बताए भाई। देखिएगा बच्चा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है बच्चा 81 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती के लिए हमें फॉर्मूला है बच्चा k = रूट के अंदर AB। प्रत्येक बच्चा भाई समझे इस बात को, क्या आंसर इसका आएगा, रूट के अंदर AB करना है बच्चा। k = A का मान बच्चा यहाँ पे है 81 और B का मान कितना है बच्चा 36। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को। अब बच्चे यहाँ से आगे हमें पता है कि ये 81 किसका वर्ग होता है, मतलब 81 से 81 किसका 9 का वर्ग होता है, और जैसे ही हम इसको रूट के बाहर लाएंगे तो बच्चा 9 बाहर आ जाएगा, और ये 36 6 का वर्ग होता है, जैसे ही हम रूट से बाहर लाएंगे तो 6 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, तो बच्चा कहेगा भाई कि हम इसे रूट के बाहर लाएंगे तो 9 × 6 ये हमारा आ जाएगा। अब रूट बच्चा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमें 9 ने 81 मतलब रूट तोड़ा है। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा कि रूट क्यों हट जाएगा। अब बच्चा 9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 6 नहीं 54। हर एक बच्चा बताए भाई k का वैल्यू कितना आ जाएगा 54। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा होगा, समझ रहा होगा कि बच्चा क्या मध्यानुपाती क्या होता है, बताइएगा भाई। यहाँ से क्या करना है, k = AB रूट के अंदर करना है, और इसके बाद 81 और आपका मान A का है और 36 B का है। जैसे ही बच्चे यहाँ पे हम 81 का वर्ग तोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, या 36 का वर्ग तो कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई। देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, हर एक बच्चा भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए।
समझिएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा 1.6 और 3.6 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को पढ़ ले भाई। कह रहा है 1.6 और 3.6 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। बच्चा मध्यानुपाती से रिलेटेड हमने क्वेश्चन अभी एक किया है, फॉर्मूला भी हमें पता है मध्यानुपाती के लिए क्या होता है। तो बच्चा भाई बताएगा कि रूट के अंदर ए बी होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला। इस बात को हर एक बच्चा सीख चुका होगा भाई। अब बच्चा क्या करना है, इस फॉर्मूले में मान रखना है, जो भी आएगा हमारा वही आंसर होगा। देखिए बच्चा समझिए यहाँ पे कैसे हम रखेंगे मान। के इक्वल टू रूट के अंदर ए बी रखना है। ए कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। अब बच्चा फिर से वही बात यहाँ पे आ गई कि हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है इनके बीच में। अगर ये पॉइंट ना होते बच्चा तो प्रत्येक बच्चा भाई समझ जाता कि ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो क्या करें, हर एक बच्चा भाई इसको देखकर घबरा रहा होगा। बच्चा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक रूल बताया है कि जैसे ही इसके पॉइंट नीचे से हटाएंगे, वो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, जितना ही इस पॉइंट के बाद अंक होगा उतना ही 0 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 10। इस बात को हर एक बच्चा भाई सीख चुका होगा। बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा भाई ध्यान दे इस बात को। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा गुणे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। अब बच्चा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों 10 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा भाई नीचे। तो बच्चा बताएगा भाई कि यहाँ पे रूट के अंदर अगर हम इस 10 का गुणा कर दें तो 100 हो जाएगा बच्चा। तो हो जाएगा 16 गुणे 36/100। प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। अब बच्चा अगर मैं बात करूं तो ये 4 का वर्ग है, 4 चौको 16, ये 6 का वर्ग है, 6 चाक 36, ये 10 का वर्ग है, 10 धम्मा 100। तो बच्चा सभी को बाहर हम लाएंगे जैसे ही, तो ये 4 हो जाएगा गुणे ये 6 हो जाएगा। ये प्रत्येक बच्चा को भाई दिख रहा है, ये अपन 10 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा होगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चा अब इसका गुणा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, हर एक बच्चा बताए भाई 6 चौक तो कहेगा बच्चा कि 24 आ जाएगा भाई अपन 10। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। अब बच्चा ये 10 है नीचे, तो ये 10 को हम हटाना चाहेंगे तो जैसे ही नीचे से ये इसको हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। जैसे हम यहाँ से इसको हटाने के बाद नीचे लाते थे वैसे यहाँ से हटाकर हम यहाँ लगा भी तो सकते हैं। तो बच्चा बताएगा भाई कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.4। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पाया, प्रत्येक बच्चा सीख लिया कि हम कैसे किसी भी पॉइंट वाली संख्या को सॉल्व करेंगे और कैसे आसानी से आंसर प्राप्त करेंगे। तो बच्चा इसका मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को समझ पाया होगा और कर भी पाएगा। हर एक बच्चा समझे भाई, समझ रहे हैं भाई। तो चलिएगा बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर आगे अगली क्लास में। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा हुआ है हमारी क्लास में वो हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को भाई सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में आकर भाई इस क्लास को लें और अपने मैथ को बेसिक तरीके से कंप्लीट करें। समझ रहे हैं बच्चा, मैथ में बच्चा जो भी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं इनको हर एक बच्चा भाई प्रिपरेशन करेगा और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।